गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए आपको ये नेटवर्क गिवन है और आपको इस नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने को कहा गया हुआ है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। आपको इस नेटवर्क के साथ साथ इस नेटवर्क का वी और आई का रिलेशनशिप का ये ग्राफ भी गिवन है। तो देखिए इस ग्राफ की हेल्प से हम हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे इस नेटवर्क एन का। सबसे पहले एक काम कीजिए, अपना जनरल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। कैसे बन जाएगा? अ बैटरी सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टर। इस रेजिस्टर का क्या नाम रहता है? आरटीएच। और इस बैटरी सोर्स का वीटीएच। ये आ गया आपका जनरल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए जो वोल्टेज यहाँ पे होगी आपकी, वही वोल्टेज आपकी ये होगी, दैट इज वी। ये किस टाइम की वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ? उस वोल्टेज की जब आपके यहाँ पे टर्मिनल्स पे, टर्मिनल ए बी पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, मतलब जो ओपन सर्किटेड वोल्टेज होगी आपकी इन बिटवीन टर्मिनल ए बी, वही वोल्टेज होगी आपकी वीटीएच। ओपन सर्किटेड की केस में क्या होगा? आपकी जो करंट फ्लो हो रही होगी सर्किट में क्या होगी? 0 एम्पियर। ओपन सर्किटेड की केस में आपकी करंट इस सर्किट में कोई भी फ्लो नहीं हो रही होगी। सो वीटीएच कौन सी वोल्टेज कह सकते हैं हम? होती है ओपन सर्किटेड वोल्टेज। ओपन सर्किटेड वोल्टेज एंड इन दैट केस और I इज इक्वल टू 0। तो देखिए फॉर I इक्वल टू 0 आपकी वोल्टेज आपको कितनी गिवन है? 25 वोल्ट्स। सो आपका VTH कितना हो गया? 25 वोल्ट्स। तो देखिए C और D इन दोनों में से कोई हमारा एक आंसर होगा। तो आगे काम करते हैं, RTS कैलकुलेट करते हैं। RTS कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस स्ट्रेट लाइन का VI कर्व में स्लोप निकालेंगे M, देन और रेजिस्टेंस RTH will be in relationship with slope in this or in this manner। ये दोनों रिलेशन सही हैं। हमने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी, एक बार पहले भी इसका इसी टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो अभी फिर से डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये दोनों रिलेशन सही होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वर्टिकल एक्सिस V की है या I की, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी V की है या I की, उस पर डिपेंड करता है आपका रिलेशन कौन सा सही होगा। आपका ये रिलेशन सही होगा जब आपकी Y एक्सिस I की है और आपका ये रिलेशन फॉर स्लोप एंड R सही होगा जब आपकी Y एक्सिस फॉर वोल्टेज होगी। तो ये दोनों रिलेशन सही हैं। स्लोप इज इक्वल टू RTH एंड स्लोप इज इक्वल टू 1/RTH, बोथ रिलेशंस आर करेक्ट। ये डिपेंड करता है कि कौन सा रिलेशन यूज़ करना है। स्ट्रेट लाइन में Y एक्सिस और X एक्सिस किसको दी गई है? यहाँ पे आप देख सकते हैं Y एक्सिस आपकी V को गई है, तो इसका मतलब हमारा स्लोप विल बी इक्वल टू RTH। तो चलिए एक काम करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैलकुलेट करते हैं M। स्लोप कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला रहेगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे पॉइंट्स ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका x1 y1, इसे नाम दे दीजिए, और x2 y2 इस पॉइंट को नाम दे दीजिए। यहाँ पे आपकी x एक्सिस किसकी है? करंट की I की। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? -5 एंड 0। सिमिलरली ये पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? आपके x एक्सिस आपकी I की है, यहाँ पे I 0 है, और y एक्सिस आपकी V की है, और इस पॉइंट पे आपका V 25 वोल्ट्स गिवन है। सब्स्टिट्यूट कीजिए ये वैल्यूज़। y2 माइनस y1, y2 देखिए कितना है? 0 माइनस 25 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज -5 माइनस 0। यहाँ से आपकी स्लोप आ जाएगी 5 ओम। स्लोप का फॉर्मूला आप ये यूज़ करेंगे या ये यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको y एक्सिस पे V रखा है या I रखा है ये याद करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है
ये वाला या ये वाला आप कैसे चेक कर सकते हैं? स्लोप्स के देखिए यहाँ पे यूनिट्स क्या बन रहे हैं, वाई एक्सिस पे आपको वी गिवन है, एक्स एक्सिस पे आपको करंट गिवन है, यहाँ पे स्लोप की यूनिट्स क्या बन रहे हैं, ओम। तो इसका मतलब जो स्लोप निकली है दैट इज m इक्वल टू r एंड नॉट m इक्वल टू 1/r in this case, दो both relations are correct। ये याद रखिएगा, both relations are correct। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। सो द करेक्ट आंसर इज D, 25 volts एंड 5 ओम। चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए इस MCQ में आपको ये नेटवर्क गिवन है और आपसे टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस पूछे गए हैं। जैसे आपसे टर्मिनल इन बिटवीन R एंड B के बीच में क्या रेजिस्टेंस बन रहा है वो पूछा गया है। देन आपसे टर्मिनल B और Y के बीच में क्या रेजिस्टेंस बन रहा है वो पूछा गया हुआ है। एंड देन टर्मिनल R एंड Y के बीच में क्या रेजिस्टेंस बन रहा है वो पूछा गया है। तो देखिए आपको इस तरह से सर्किट गिवन हो और इन सर्किट्स के टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सीखिए। देखिए सबसे पहले टर्मिनल R एंड B के बीच का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? अज्यूम कीजिए टर्मिनल R से करंट अंदर आ रही है और सेम करंट टर्मिनल B से वापस जा रही है और टर्मिनल R और B के बीच में से करंट निकालनी है। कंसिडर दिस लेफ्ट ओवर टर्मिनल एज ओपन सर्किटेड। तो यहाँ पे करंट जाएगी, किस तरह से होते हुए जाएगी, यहाँ जा सकती है, यहाँ से होते हुए आ सकती है, यहाँ से, देन इस लूप में फ्लो होगी। इस साइड कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि जो कंसर्न्ड टर्मिनल्स हैं R एंड B उन्हें कंसीडर कीजिए कि जैसे वहाँ से करंट होते हुए आ रही है। जो लेफ्ट ओवर टर्मिनल्स होते हैं उन्हें आप एज ओपन सर्किटेड कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पे टर्मिनल Y ओपन सर्किटेड है, 1.5 ओम से कोई करंट नहीं फ्लो होगी। तो इस रेजिस्टेंस को भूल जाइए जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे इन बिटवीन टर्मिनल R एंड B। तो 1.5 ओम को इग्नोर करके देखिए आपका सर्किट क्या बनता है। अगर हम टर्मिनल Y को ओपन सर्किट कंसीडर करें और इस रेजिस्टर को इग्नोर कर दें क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही होगी, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह का रह जाएगा। अब इस सर्किट को सॉल्व कीजिए टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल R एंड B। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40 एंड 50 आर इन सीरीज। तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरह से, दिस इज 3 ओम, this is 30 ohm, this is 2 ohm। ये आ गया आपका टर्मिनल R, ये आ गया आपका टर्मिनल B। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? 50 + 40 90 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में आपस में, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। 90 इन पैरेलल विथ 30 कैसे सॉल्व हो जाएगा? 90 × 30 डिवाइडेड बाय 90 + 30, 90 × 30। ये आ गया आपका 90 इन पैरेलल विथ 30 का सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 120, 22.5 ओम। अब देखिए ये आपका सर्किट क्या बन जाएगा। जब इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस का हमने इक्विवेलेंट निकाला है तो उसे रिप्लेस कर देते हैं इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस को विद इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए फिर आपका सर्किट कैसा बन जाएगा। ये आ गया आपका टर्मिनल R, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस 3 ओम का, एंड देन ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल ब्रांचेस का 22.5 ओम। ये आ गया आपका 2 ओम। अब रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल आर बी क्या आ जाएगा? 3 + 22.5 + 2 दैट इज 27.5 ओम। तो यहाँ से देखिए बी इज योर आंसर। तो आपका आंसर तो आ चुका है इस MCQ का। एक काम करते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस, रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल B एंड Y एंड रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल R एंड Y भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि
इस तरह के सर्किट्स में से रेजिस्टेंस इन बिटवीन टर्मिनल कैसे निकाला जाता है। रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल आर एंड बी अभी हमने कैलकुलेट किया 27.5 ओम। अब एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल बी एंड वाई कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस इन बिटवीन टर्मिनल बी एंड वाई कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा अज्यूम कर लीजिए जैसे करंट बी से होते हुए आ रही है और वाई से बाहर आ रही है और ये आर आपका ओपन सर्किटेड है। तो करंट कहाँ कहाँ फ्लो करेगी, यहाँ पर, यहाँ पे। तो ये कुछ आपके एक्टिव रेजिस्टर्स हैं। ये रेजिस्टर आपका यहाँ पे डॉर्मेंट रेजिस्टेंस है, किसी काम का ही नहीं है, तो ये आप इग्नोर कर दीजिए। तो इस टर्मिनल में ओपन सर्किटेड है आर, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो इस 3 ओम को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस 3 ओम को इग्नोर करके देखिए आपका सर्किट किस तरह का बनता है। ये टर्मिनल आर ओपन सर्किटेड कंसीडर किया और 3 ओम में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, इसलिए इसे इग्नोर कर दिया। तो आपका ये सर्किट बन जाएगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम हियर यू कैन सी 30 इज इन सीरीज विथ 50 ओम। तो क्या बन जाएगा ये, देखिए ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। आपका सर्किट क्या बन जाएगा, 30 और 50 को सीरीज में है, ऐड कर दीजिए। ये आ गया आपका 2 ओम, ये आ गया आपका 40 ओम, ये आ गया आपका टर्मिनल वाई। दिस इज 40 ओम, दिस इज 1.5 ओम और 30 और 50 को ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, 80 ओम। अब ये दोनों आपस में पैरेलल ब्रांचेस हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो कितना बन जाएगा, देखिए 40 इन पैरेलल विथ 80, कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाय 120, दिस इज 3, दिस इज 2, 80 डिवाइडेड बाय 3 ओम्स। इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो 80 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा 26.67 ओम। तो ये आ गया आपका 14 पैरेलल विथ 80 का रिजल्टेंट आंसर। तो अब सर्किट देखिए आपका क्या बन जाएगा, 2 ओम पैरेलल ब्रांचेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 26.67 ओम इस साल से। और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.5 ओम। सो रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल पी एंड वाई क्या बन जाएगा आपका, 30.17 ओम। सो यही हमने आंसर निकाला है। अब एक काम करते हैं, टर्मिनल रेजिस्टेंस बिटवीन आर एंड वाई भी कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो अभी हमने ये कैलकुलेट किया है 30.17 ओम। नेक्स्ट अभी हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल आर एंड वाई। अगेन टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल आर एंड वाई, आर से कंसीडर कीजिए करंट आ रही है आई और वाई से बाहर जा रही है और पी को ओपन सर्किटेड कंसीडर कर दीजिए। तो आपकी करंट देखिए किस तरह से फ्लो होगी, इस पाथ में फ्लो होगी, इस पाथ में फ्लो होगी, लेकिन 2 ओम से आपकी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो अगेन 2 ओम को आप इग्नोर कर दीजिए। तो सर्किट बनाइए विदाउट 2 ओम रेजिस्टेंस एंड बी टर्मिनल। तो देखिए आपका टर्मिनल क्या बन जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिए नीट एंड क्लीनली। आपकी करंट किस तरह से फ्लो होगी, आई यहाँ से यहाँ फ्लो होगी, यहाँ से फ्लो होगी एंड देन यहाँ पे आपकी सारी आई वापस करंट आ जाएगी। ये बात बीइंग ओपन सर्किटेड आपकी इस 2 ओम में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी। सो यू कैन इग्नोर दिस 2 ओम रेजिस्टेंस वाइल कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल आर एंड वाई। सो इसे इग्नोर करके देखिए आपका सर्किट क्या बनेगा, बी टर्मिनल को इग्नोर कर दीजिए, 2 ओम को भी इग्नोर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका सर्किट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 इज इन सीरीज विथ 40। तो आपका सर्किट देखिए क्या बनेगा, दिस इज 3 ओम, दिस इज आर, 30
in series with 40, in total that is 70, and that is in parallel with 50 ohm. तो अब इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस को सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 70 पैरेलल 50 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 50, दैट इज 120. आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 29.17 ओम. तो देखिए अब आपका सर्किट क्या बन गया, इन दो पैरेलल ब्रांचेस को रिप्लेस कर दीजिए विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 29.16 ओम. तो देखिए आपका सर्किट क्या बन जाएगा, दिस इज टर्मिनल R, दिस इज 3 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया आपका 29.17 ओम का बाय रिप्लेसिंग टू ब्रांचेस, टू पैरेलल ब्रांचेस, और ये आ गया आपका रेजिस्टेंस 1.5 ओम का ये टर्मिनल Y. सो रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल R and Y is 3 plus 29.17 plus 1.5 equal to 33.67 ohm. So ये आ गया आपका आंसर ऑफ रेजिस्टेंस इन बिटवीन टर्मिनल R and Y. चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पे आपको ये सर्किट गिवन है, उसका ये V और I का रिलेशन गिवन है इस सर्किट के लिए, और आपसे पूछा गया है बताइए यहाँ पे करंट I कितनी फ्लो कर रही है. देखिए इस सर्किट का आपको V और I का रिलेशन गिवन है, दैट इज V प्लस I इक्वल टू 100. इस रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालनी होगी, तो क्या आ जाएगी, I इन रेजिस्टेंस 1 ओम विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 1 ओम, और वी कैन सिंपली राइट इज I इक्वल टू V. अब ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो अननोन है, इजीली सॉल्व कर लीजिए. I की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये बन जाएगा I प्लस I इक्वल टू 100, एंड फ्रॉम हियर you can see I is equal to 50 ampere. So P is your answer. चलिए ये MCQ सोल्व करते हैं. देखिए यहाँ पे आपको इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट गिवन है. For this circuit you have given RTH is equal to 3 ohm and VTH is given as 10 volt. सॉरी दिस इज 2 ओम. यहाँ पे चेंज कर दीजिए, RTH इज गिवन एज 2 ओम. अब आपको कहा गया इस सर्किट में पैरेलल में 3 ओम ब्रांच का एक रेजिस्टेंस लगा दें. तो अब बताइए इस होल सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा इस पूरे सर्किट का. तो चलिए देखते हैं. एक काम कीजिए, इस नए सर्किट के लिए सबसे पहले VTH निकालिए. VTH क्या आ जाएगा आपका, वोल्टेज अक्रॉस AB टर्मिनल्स. तो यहाँ पे VAB क्या आ जाएगा, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस. तो कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल निकाल लेंगे. सो मेन वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द कंसर्न रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ ब्रांचेस, तो आ जाएगा 2 + 3. सो दिस इज 30 डिवाइडेड बाय 5, 6 वोल्ट. तो आपका वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, और यू में से VAB और यू में से VTH इज 6 वोल्ट्स. सो योर आंसर कुड बी B और D. तो एक काम करते हैं, RTH भी निकाल लेते हैं इस सर्किट का. इस सर्किट का RTH कैसे निकालेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कीजिए और अपना नेट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए सर्किट का क्रॉस टर्मिनल A एंड B. तो देखिए आपका सर्किट क्या बन जाएगा, आपके वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करने के बाद दिस इज 2 ओम, दिस ब्रांच इज 3 ओम, दिस इज A, दिस इज B. इसका नेट रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 2 इन पैरेलल विद 3, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3,
6 divided by 5 is 1.2. So B is your answer. ये आ गया आपका RTH इस सर्किट का, इस नए सर्किट का RTH 1.2 ohm. So B is your answer.